देखो आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। अब आयनिक कंपाउंड में क्या रहेगा, जो आयन बॉन्ड से मिलकर बने होंगे ना उनको हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। आयन बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन एटम, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जिस कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो सिंपल देखें, दोज कंपाउंड those compound are formed those compound are formed by transference of electron, by transference of electron between atom is called ionic compound, is called ionic compound। तो देखो सिंपल डिफिनेशन रहेगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एटम के बीच में तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और जिसके बीच में अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल हमारा क्या होगा यहाँ पे, NaCl, देखो NaCl ये हमारा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। CaCl2 AlCl3 CaOEtC कर लेते हैं, ये सब क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड। ठीक, अब इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, या प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। तो आयनिक, अब हमें कैसे, अब देखते ही कैसे पता चलेगा ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक बॉन्ड जो बनता है ना मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल पहचानने अगर आ गया होगा पीरियोडिक टेबल में, देखो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दो आप, बाकी जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना सब के सब क्या रहेंगे, मेटल रहेंगे। एस ब्लॉक में दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना आपको सब के सब क्या रहेंगे, मेटल रहेंगे। टी ब्लॉक में देखो आप बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेजो, आपको स्टीयर जैसा दिख रहा है, सीढ़ी जैसा बना हुआ, वो आपको मेटलाइड है। उसके नीचे ध्यान देखो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन और थैलियम और लेड, ये सब मेटल है। और उसके ऊपर देखो दिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आई बात हमारी? तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको देखो सोडियम मेटल है, यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, और ये देखो नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर जो भी बॉन्ड बनेगा ना तो आयनिक बॉन्ड होगा, और जिस कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड बना है तो आयनिक कंपाउंड ही होगा। क्लियर बात समझ में आई आपको? तो एग्जांपल और नोट करके लिख लेंगे आप, हो गया, इरेज कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड यही तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा डिफरेंस पूछता आपसे। तो देखो दे आर मेड, दे आर फॉर्मेड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, they are formed by transfer of इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनते हैं। दूसरी they are formed between metal and yes non metals।
देखो दे आर फॉर्मेड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे आर conduct electricity in molten or aqueous solution। ठीक है, अब देखो यहां पे आप, ये आपको समझ में आ गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयन बॉन्ड के बीच में जो हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इंक लेके जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। देखो दे आर फॉर्मेड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तीसरा नंबर रहेगा दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो दो पैटर्न तक कंडक्ट करेगा, या तो मोल्टेन होना चाहिए द्रवित, जैसे अगर हमने नमक ले लिया तो नमक हमारा आयनिक कंपाउंड रहता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा हो तो कभी भी फ्लो नहीं करेगा। कब करेगा, या तो उसको पिघला लो, लिक्विड स्टेट में कर लो गलित अवस्था में, या तो उसमें पानी मिला दो। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें पानी मिला देंगे तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि हमारा कोवैलेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। They have high melting point and boiling point। अब ये क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड क्या रहेंगे, लो रहेंगे वहां पे। फिफ्थ नंबर लिख लेंगे, दे आर हैवी एंड स्ट्रांग, ये क्या रहेंगे, भारी रहेंगे और मजबूत रहेंगे। तो ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए आयनिक कंपाउंड के, नोट कर लेंगे आप। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट, दो कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग अब इसके बाद। कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना हो गया तो दोज केमिकल bond, those chemical bond are formed by sharing of electron between atom is called covalent bond। देखो दोज केमिकल बॉन्ड आर फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे अब ऐसे एटम हमें ढूंढना रहेगा ना जहां पे दोनों में इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तभी तो शेयरिंग करेंगे। और इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि व्हाई आर फॉर्मेड कोवैलेंट बॉन्ड, अगर दो एटम दे देगा जैसे क्लोरीन क्लोरीन आर फॉर्मेड कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाई, तो उसका रीजन यही होता है कि क्लोरीन एंड क्लोरीन इज अचीव इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एज इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट प्राप्त करना चाहते, अचीव करना चाहते, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कम है। तो देखो अगर हमने H2 लिख दिया एग्जाम्पल में, अगर हमने O2 लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे H2O लिख दिया, देखो अगर H लिख दिया तो H में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा इसे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड बोल देंगे।
अब ऑक्सीजन की बात कर लेंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है तो 2 6 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 6। तो मतलब एक ऑक्सीजन के लास्ट वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता, देखो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है 2, क्योंकि इसको 2 की रिक्वायर्ड है ना, तो 2 देगा तभी 2 मिलेगा उसको। तो नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम ले लेंगे हम लोग, तो 2 2 4 2 6। इसी को बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉट द्वारा दिखा दिया ना। अब इसको देखो ऐसे हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये ऐसे गोला नहीं बनाने आ रहा, कभी कभी गोला वहीं पे टच हो गया तो गलत हो जाता है। हाँ हो गया ना, इसीलिए मैं दिखाया, अब सही हो गया ना। तो ऐसे रहेगा, या तो हम आर करके ऐसे लिख देंगे। अगर आपको ये रिंग बनाने में समस्या होगी तो आप रिंग मत बनाइए, आप सिंपल इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ओ देखो बस इतना करके छोड़ देंगे, दिख गया ना। बस आपको इतना ही करके छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसे रिंग बनाने की रिक्वायर्ड नहीं अगर आपको नहीं आ रहा तब। हाँ ये दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है डबल डबल बॉन्ड। अच्छा कैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा आपको, तो एक डॉट से एक डॉट मिला तो एक लाइन बना, एक डॉट से एक डॉट मिला तो 2 लाइन बन गया, तो डबल बॉन्ड आ गया ना। अब एक डॉट से एक डॉट मिला तो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ऐसे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड आर फॉर्मेड शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। समझ में आई बात मेरी? तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या रहेगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो किसके किसके बीच में बनेगा, ओनली नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल बिटवीन आर फॉर्मेड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के बीच में बनेगा, यहाँ पे कहीं पे आपको मेटल दिखाई नहीं देगा। अगर मेटल आ गया तब नॉन मेटल आएगा, तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब दोनों हमारा नॉन मेटल आ जाएंगे तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया आपको। अब टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं। कितना बचा, घड़ी नहीं बने, ये रुक गया हमें लगता है, खराब हो गया। दिख रहा है नहीं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है ना, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, सेकेंड नंबर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, और थर्ड नंबर आ जाएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो नोट कर लेंगे आप। हो गया, आगे देखो। देखो सिंगल बॉन्ड की बात कर लेंगे हम लोग। सिंगल बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन one electron sharing between 2 atom is called single bond। ठीक है, इट्स कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। या ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको लिखने की इच्छा है तब, दोज कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्मेड बिटवीन एटम शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात हमारी, मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन 2 एटम, इट्स कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा अब डबल बॉन्ड लिखना रहेगा तो मैं क्या बोलूंगा,
टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया तो थ्री इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी मैंने सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों का डिफिनेशन बता दिया, लिख लोगे ना। अब याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। आपको ना कोवैलेंट बॉन्ड भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोवैलेंट क्या होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल। और यहाँ पे ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, बस यही करना है ना। यानी कि आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो समझो, इट इज रिप्रेजेंट एज रिप्रेजेंटेड एज सिंगल, ऐसे आपको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना है। अब एग्जांपल, देखिए आप, अब एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, H2 हो सकता है आपको, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा। आपको CH4 भी दिख सकता है, इसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। आपको H2O भी दिखाई दे सकता है, इसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ETC कर लेते हैं, या Cl2 भी लिख दोगे तो भी ETC मैंने कर दिया। अब बना रहे हैं हम, H हो गया, देखो H के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरा वाला भी H आ गया। अब इसको ऐसे करके छोड़ दो, नहीं तो इसे रिंग बना लो, बन गया रिंग। अब यहां पे मैंने R करके लिख दिया H, सिंगल बॉन्ड H। अब CH4 बनाना है, तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के नहीं समझ में आ रहा, देखो कार्बन का क्या होता है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए, तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसलिए एक हाइड्रोजन सिर्फ एक शेयरिंग कर सकता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन किया हुआ। तो देखो ऐसे इसी हो गया, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कोई समस्या। अब यहाँ तक करके छोड़ दो, ये करेक्ट हो गया आपका। रिंग बनाना तो बना लोगे, कभी कभी रिंग बनाने में समस्या अगर हो रही तो मत बनाओ। देखो अब ये कार्बन का यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे बन जाएगा, या R करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे R करके लिखना, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, अब H2O को बना देता हूं आपको। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ऑक्सीजन को चाहिए 2, क्योंकि 6 है ना, 8 कंप्लीट करना है, इसलिए देखो ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, अब एक इधर पे दिया 5, एक इधर पे दिया 6। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन का शेयरिंग कर लिया, एक हाइड्रोजन के यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, बस यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो अब इसके सेल में 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी देखो 2 2 हो गया कंप्लीट। इसको हम R करके ऐसे लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। समझ में आया? तो ये देखो सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट है। अब यहीं पे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ 2 एटम के बीच में, तो नोट कर लेंगे। अब डबल बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग।